वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक थ्रिलर मूवी ऑब्सेस्ड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल अपने बेटे के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं और ये दोनों ही होते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर्स डेरिक और शैरन। डेरिक एक कंपनी में काम करता है और शैरन अपने बेटे और घर का ख्याल रखती है। अगली सुबह डेरिक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और शैरन घर का सामान सेट करती है। डेरिक बहुत सारे लोगों के साथ लिफ्ट में होता है और वहीं एक लड़की भी होती है, लीजा। लीजा होती है हमारी कहानी की एक और कैरेक्टर। सब लोग लिफ्ट से उतर जाते हैं डेरिक और लीसा को छोड़कर। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और लीसा उसे बताती है कि उसने डेरिक का ऑफिस ज्वाइन किया है टेम्परेरी पोजीशन के लिए। ऑफिस पहुंचने के बाद लीसा को पता चलता है कि डेरिक ही उसका बॉस है और वो उसी के साथ काम करेगी। सब लोग पूरा दिन ऑफिस में ही बिताते हैं और शाम को घर जाते इस टाइम लीजा डेरिक को गुड बाय कहती है और वो बातें करने लगते हैं। डेरिक के जाने के बाद लीसा उसका प्रोफाइल चेक करने लगती है। अगले दिन डेरिक ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि उसका पीए पैट्रिक तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी पर होता है और तब तक लीजा ही उसका सारा काम संभालेगी। लीजा डेरिक के ऑफिस में जाती है और वो दोनों डेरिक का पूरा शेड्यूल डिस्कस करते हैं जो कि लीजा पहले से ही रेडी करके रखती है। फिर बातों बातों में लीसा उससे डिस्कस करती है कि ऑफिस की जो क्रिसमस पार्टी होने वाली है उसमें अपने पार्टनर को क्यों नहीं ला सकते। तो डेरिक कहता है कि ये जो का रूल है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में होता है। डेरिक घर पहुंचता है और शैरन कहती है कि मैं ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहती हूं, लेकिन डेरिक कहता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है डिग्री या फिर जॉब करने की, मेरी जॉब से अच्छा पैसा आ जाता है। लेकिन शैरन कहती है कि पैसों की बात नहीं है, मैं बस कुछ काम करना चाहती हूँ। फिर शैरन कहती है कि तुमने आज मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया। तो डेरिक कहता है कि पैट्रिक आज छुट्टी पे था तो लीसा ने मुझे याद नहीं दिलाया। शैरन कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि तुम कोई फीमेल सेक्रेटरी नहीं रखोगे। तो डेरिक कहता है कि वो कुछ दिन के लिए यहाँ आई है, फिर उसके बाद चली जाएगी। फिर अगले दिन शैरन डेरिक के साथ ऑफिस चली जाती है और वहाँ लीसा से मिलती है। वो तीनों आपस में बातें करते हैं और फिर लीसा वहाँ से चली जाती है। शैरन लीसा से थोड़ी जेलस फील करती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पैट्रिक वापस ऑफिस आ जाता है, लेकिन मार्ज की तबीयत ठीक नहीं होती और वो छुट्टी पे होती है। लीसा उसका काम देख रही होती है। थोड़ी देर बाद डेरिक अपना लंच लेने जाता है और वो देखता है कि लीसा वहाँ बैठी होती है और थोड़ी परेशान सी होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है। लीसा रोने लगती है। डेरिक कहता है कि बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या, डोंट वरी, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। तो लीसा कहती है कि जो अच्छे हैं उनकी तो पहले से ही शादी हो गई है। इनडायरेक्टली वो डेरिक के बारे में बात कर रही होती है क्योंकि वो डेरिक को पसंद करने लगती है। वो कहती है कि शैरन बहुत लकी है क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा हस्बैंड है और फैमिली है। अगले दिन वो लोग ऑफिस की क्रिसमस पार्टी में होते हैं और लीजा डेरिक के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग डांस करने लगते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। लीजा डेरिक को ही देख रही होती है जब वो सबके साथ डांस कर रहा होता है। डेरिक टॉयलेट जाता है और लीजा भी उसके पीछे पीछे वहाँ चली जाती है और उसे किस करने लगती है। डेरिक उसे रोकता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और उसे बार बार किस करने की कोशिश कर रही होती है। डेरिक टॉयलेट से बाहर निकलता है और घर चला जाता है। अगले दिन लीजा फिर से डेरिक के कैबिन में आती है, लेकिन डेरिक उसे इग्नोर कर रहा होता है। डेरिक पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में बैठता है और लीजा ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो डेरिक से सॉरी कहती है कल रात के लिए और डेरिक कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग नशे में थे। लेकिन लीजा यहाँ भी नहीं रुकती और डेरिक को सेड्यूस करने लगती है अपने कपड़े उतार के। डेरिक ज़ोर से चिल्लाता है और उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है। घर पहुंचकर डेरिक शैरन को सब बताना चाहता है, लेकिन शैरन उससे पहले ही कह देती है कि उसकी बहन के हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो पता नहीं क्या करती, और फिर डेरिक उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन डेरिक ऑफिस में बेन को सब बता देता है और वो कहता है कि वो एचआर से जाकर लीजा की कंप्लेंट करने वाला है। वो एचआर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि लीजा ने पहले ही जॉब छोड़ दी है। डेरिक बहुत खुश होता है और घर जाकर अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। अगली शाम शैरन और डेरिक बाहर से घर आते हैं और इतने में डेरिक को एक मेल आता है। वो मेल ओपन करता है और देखता है कि लीजा ने उसे अपनी फ़ोटोज़ मेल की हैं।
वो जल्दी से मेल क्लोज कर देता है और शैरन को कुछ नहीं बताता। अगले दिन शैरन पैकिंग कर रही होती है और डेरेक अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाता है, तो लीजा वहाँ भी उसका पीछा करते हुए पहुँच जाती है। डेरेक लीजा से कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, मैं शादीशुदा हूँ। लीजा उसकी नहीं सुनती और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। डेरेक अपने होटल रूम में जाता है लेकिन वो होश में नहीं होता। लीजा उसके रूम में आ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। अगले दिन डेरेक की एनुअल मीटिंग होती है लेकिन वो नशे की वजह से लेट सोकर उठता है और मीटिंग के लिए लेट हो जाता है। वो मीटिंग में जाता है और लीजा उससे वहाँ भी मिलने चली जाती है। डेरेक उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे सबके सामने ले जाकर सच बताने के लिए कहता है, लेकिन लीजा उससे कहती है कि हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है वो भी मैं सबको बता दूंगी। डेरेक उसे जोर से पकड़ता है और कहता है कि तुम चाहे जो कर लो, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। डेरेक के ऐसा कहने से लीजा गुस्सा हो जाती है और जब डेरेक अपने होटल रूम में जाता है तो वो देखता है कि लीजा उसके बेड पे लेटी होती है। वो उसे खींचता है और देखता है कि उसने बहुत सारी पिल्स खा ली है और वो बेहोश होती है। वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। रात को शैरन बेन को फ़ोन करती है कि डेरेक कहाँ है। उसका फ़ोन नहीं आया तो बेन उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में है। शैरन हॉस्पिटल जाती है और उसे वहाँ लीजा और डेरेक के बारे में पता चलता है। डेरेक लीजा और डिटेक्टिव रीस को बताता है कि लीजा उसे हर जगह फॉलो करती थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। तो रीस कहती है कि इसका मतलब जब तुमने उसे मना किया तो उसने तुम्हारे होटल रूम में सुसाइड करने की कोशिश की, वो भी बिना कपड़ों के। ये सुनकर शैरन गुस्सा हो जाती है कि वो तुम्हारे साथ होटल रूम में थी। डेरेक कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे रूम में कैसे आई। शैरन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और डेरेक भी उसके पीछे पीछे घर चला जाता है। डिटेक्टिव रीस लीसा से बात करती है और लीसा उसे बताती है कि वो और डेरेक एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला है। दूसरी तरफ ऑफिस में जो डेरेक से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले लो जब तक ये मैटर खत्म नहीं हो जाता। और फिर डिटेक्टिव लीस डेरेक को बताती है कि लीजा अपनी सिस्टर के साथ सैन फ्रांसिस्को चली गई है। शैरन और डेरेक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, लेकिन डेरेक अपने बेटे से मिलने हर रोज घर जाता था, पर शैरन उन दोनों को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। फिर एक दिन डेरेक शैरन से कहता है कि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। शैरन मान जाती है और फिर वो अपने बेटे को बेबी सिटर के पास छोड़कर डिनर के लिए चले जाते हैं। उसी रात लीजा डेरेक के घर आती है और बेबी सिटर से कहती है कि वो शैरन की फ्रेंड है और वो कायल के लिए गिफ्ट लाई है जो उसे वो अपने हाथों से देना चाहती है। वहाँ शैरन भी डेरेक को माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। उन दोनों के घर पहुंचने के बाद बेबी सिटर कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड केट कायल से मिलने आई थी। तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी किसी फ्रेंड का नाम भी केट नहीं है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कायल गायब है। उन्हें शक हो जाता है कि वो लीसा ही थी। डेरेक गाड़ी में जाता है तो वो देखता है कि कायल गाड़ी में ही होता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि कायल बिल्कुल ठीक है। वो लोग घर वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके बेडरूम में सारा सामान बिखरा हुआ होता है। वो लोग घर में न्यू लॉक्स लगा देते हैं। अगले दिन शैरन को अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए जाना होता है, तो डेरेक उससे कहता है कि तुम जाओ और मैं कल मॉर्निंग में वहां पहुंच जाऊंगा। शैरन गाड़ी से चली जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने लॉक खुला छोड़ दिया है। वो वापस घर जाती है तो वो देखती है कि लीजा उनके घर में होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते सीलिंग के ऊपर चले जाते हैं और लीजा वहाँ से नीचे गिरकर मर जाती है। पुलिस और डेरेक घर पहुंचते हैं और डेरेक शैरन को गले लगा लेता है और यहीं हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।